हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई जो है, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है जीके जीएस का। किसका? तो ये जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और ये 11 जनवरी को आया हुआ प्रश्न है 2019 में। शिफ्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें 50 जीके जीएस के प्रश्नों का हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनाइड परिनालिका और टोरॉइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो कौन सही हो जाएगा? सिंक्रोटोन का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किसका प्यारे बच्चों? सिंक्रोटोन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यमुना नदी डैश 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 में मिलती, गंगा से मिलती है। तो इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का संगम में। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुंभ भी लगता है। कुंभ कहाँ कहाँ पे लगता है? तो एक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इसी को इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। ठीक है, प्रयागराज अब हो चुका है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कागलम लाल भूरे रंग का जो मैल जम जाता है, यह तंतुओं का एक जाल होता है। किस तंतुओं का? तो ये फ्राई बीन्स का एक जाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण। पांचवा प्रश्न ये कह रहा है कि प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो ये शाहजहां द्वारा कराया गया था। किस शासक द्वारा कराया गया था? तो ये शाहजहां द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न 6 नंबर कह रहा है बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये रिंग कहलाता है। आप सभी को पता है रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये रिंग कहलाता है। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 7 नंबर प्रश्न कह रहा है एक एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाया जाने वाला उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये मेसोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेसोफिल कहलाता है। ठीक। अगला 8 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 है। 543 जो होते हैं सांसदों की सीट है 543, और 2 एंग्लो इंडियन की है। कितनी? 2 एंग्लो इंडियन की। टोटल कितनी हो गई? 545 सीट हो गई। नेक्स्ट, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ था। तो कब क्रियान्वित हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब क्रियान्वित हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। और ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। ठीक है, बनकर तैयार हुआ था। और कुछ आर्टिकल जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू किए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से क्रियान्वित कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट आगे कह रहा है 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है धारा घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है? m/m² होता है। ठीक, a/m² होता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है? तो एन्नौर।
ये एन्नौर कहाँ पर है, आप लोग बताइए। और ये एन्नौर जो है, एन्नौर जो बंदरगाह है ये पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत है, पूर्ण कंप्यूटरीकृत है, ठीक, पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत है। एन्नौर ऐसा बंदरगाह है जो पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, 13 नंबर कह रहा है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है कहाँ पर, तो ये चेन्नई में स्थित है। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो ये चेन्नई में स्थित है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना है। सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना है। अगला प्रश्न कह रहा है 15 नंबर कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय योजना के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित है, तो क्या है, रूस की बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा पुरस्कार बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है, तो कौन नहीं शामिल है, तो अजलान शाह कप, कौन सा, ये सही हो जाएगा, अजलान शाह कप शामिल नहीं है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी, तो चालुक्यों की राजधानी कौन थी, तो बादामी थी। सही जवाब क्या हो जाएगा, बादामी थी। नेक्स्ट 19 कह रहा है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है, तो ये 5 वर्षों तक का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, तो 5 वर्षों तक होता है। और इनकी आयु अगर एज पूछ दे तो ये 25 साल से अधिक होनी चाहिए। 25 वर्ष से लोकसभा का जो सदस्य होता है उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दिल्ली किस प्रकार का राज्य है, तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश भी है। राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर और केंद्र शासित प्रदेश भी है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न कह रहा है अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दर संबंधी नियम। क्या कहलाता है, तो दर संबंधी नियम कहलाता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग 2 उद्देश्यों के लिए होता है, तो किस मवेशियों की नस्ल का उपयोग होता है, तो ओंगोल, इसका तो ओंगोल का होता है, ठीक। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है, तो 1951 से 62 को कहा जाता है। स्वर्णिम युग 1951 से 1962 को कहा जाता है। स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है, तो 1951 से 1962 को। नेक्स्ट कह रहा है किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में सूती वस्त्रों की संख्या सबसे अधिक है। महाराष्ट्र राज्य में सूती वस्त्रों की संख्या सबसे अधिक है। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है, तो ये राजस्थान से है। किस राज्य से है प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध, राजस्थान से है। किस राज्य से है प्यारे बच्चों, तो ये राजस्थान से है। ये 26 नंबर प्रश्न कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों का प्रचलित किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध रचना तुतिनामा के शासनकाल में रची गई थी। किसके शासनकाल में तुतिनामा रची गई थी, तो ये अकबर के शासनकाल में रची गई थी। सही जवाब हमारा हो जाएगा अकबर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है 28 नंबर प्रश्न किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है। यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से। किससे संबंधित है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है, तो लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता की जाती है, ठीक है।
लोकसभा सदन की अध्यक्षता की जाती है। शारदीय विषुव किस तिथि को होती है? तो 22 अथवा 23 सितंबर को होती है। शारदीय विषुव कब होती है? तो 22 अथवा 23 सितंबर को होती है। ये 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? तो हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल का अर्थ होता है कल्पना करना। क्या होता है प्यारे बच्चों? तो कल्पना करना होता है। ठीक है, क्या होता है? तो कल्पना करना होता है। ठीक, कल्पना करना होता है। क्या होता है? तो कल्पना करना होता है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न पे हम आ जाते हैं। 32 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो 32 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो लोकसभा। कौन सा सदन? तो ये लोकसभा है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित हो? तो ये कृषि उत्पादन से संबंधित है। एमएसपी, मिनिमम चलिए 34 नंबर क्या कह रहा है? डैश 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 की स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत किसने की थी? तो फेडी पीडीज ने की थी। किसने? तो फेडी पीडीज ने की थी। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो 250 होती है। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। कह रहा है निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है? कौन सा एक गैसीय ग्रह है? तो बृहस्पति जो है ये गैसीय ग्रह है। बृहस्पति कैसा ग्रह है? तो गैसीय ग्रह है। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव सूचकांक HDI के स्वास्थ्य घटक मापा जाता है। विकास सूचकांक किससे नापा जाता है? तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से। किससे? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 7 है। कितनी है? तो ये 7 है। निम्नलिखित विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म सुमेलित गलत है? ठीक, गलत सुमेल ये लाठी कर्नाटक की नहीं है। ठीक, 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में से निम्न में से कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है? एक नियंत्रक भी होता है। तो कौन सा? तो भारी जल। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? तो कौन? एनिमल चारिकोर। कौन कर देता है प्यारे बच्चों? तो एनिमल चारिकोर कर देता है। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? तो ये केरल राज्य से है। राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? 43 नंबर प्रश्न तो भूपर्पटी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो भूपर्पटी कहलाती है। पौधों के अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो अपरान्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अपरान्यास कहा जाता है। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है 45 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं, पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है। तो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? सही जवाब हो जाएगा हमारा वैश्वीकरण। क्या हो जाएगा? तो वैश्वीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप लोग के सामने है 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किस संशोधन के द्वारा? तो ये 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 47 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि FCI समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है। यह क्या कहलाता है? तो खुली बाजार बिक्री योजना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो खुली बाजार बिक्री योजना कहलाता है। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे भारत में कच्चे सील का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कर्नाटक है। कौन है? कच्चे सील का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक राज्य है।
तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और आज का ये लास्ट प्रश्न है, 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न था, 2019 में आया हुआ, आरपीएफ एसआई में आया हुआ है। तो आप लोग इस प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।